हाजिर है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं 12th एग्ज़ाम टारगेट में, जिसमें आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान का कौन सा चैप्टर। तो भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर को देखेंगे। इससे हर एक वर्ष आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो देर ना करते हुए जल्दी से फर्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप 12th एग्ज़ाम टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हम जब भी वीडियो लोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं, जल्दी से जानते हैं आज का पहला सवाल। ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर यानी बी के पैरेलल चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल क्या होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अनुभव किया गया महत्तम बल होता है वह क्या, तो बीई यानी बीई डॉट बी के बराबर रहता है। किसके बराबर, तो चुंबकीय क्षेत्र गुना वोल्ट, चुंबकीय क्षेत्र गुना इलेक्ट्रॉन यानी भी के बराबर रहता है, इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड में कहा है कि एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा प्रास भी है। इसकी प्रास को बढ़ाकर एन भी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यकता प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, अगर वोल्ट मीटर को जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वह जी ओम है और प्रास क्या है, तो भी है, इसी को बढ़ाकर अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो वह क्या हो जाएगा, तो वह घट जाएगा, यानी n-1 इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का तीसरा सवाल कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। दोस्तों, त्वरित आवेश जो है वह क्या उत्पन्न करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करती है। क्या, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये रहा चौथा सवाल कि समान आवेश के दो कण, समान आवेश यानी ये भी दो और अगर यह 2 कूलाम का है यानी आवेश और यह भी 2 कूलाम, तो दोनों समान हो गया और इसका नाम ए है और इसका बी समान विभवांतर और इसका विभवांतर समान है और यह क्यू भी दोनों का समान है। तब पूछा जा रहा है कि R1 एवं R2 त्रिज्याओं में क्रमशः विकृति मार्गों को बनाते हैं, तब ए बी का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, यानी मास पूछा जा रहा है। तो इसका जो मास हो जाएगा, अगर जो आवेश बराबर और वोल्ट बराबर होता है, तब अगर द्रव्यमान पूछा जाए R1 एवं R2 का, तो वह क्या हो जाएगा, तो R1 बटा R2 के बराबर हो जाएगा के, तो R1 बटा R2 के बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 नंबर सवाल। 5 में कहा कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाएगा। अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर यानी आवेशित करता है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, तब उसका पथ कैसा हो जाएगा, तब उसका पथ हेलिकल के बराबर हो जाएगा। इसका पथ कैसा होगा, तो हेलिकल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। और 6 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इससे आप जरूर से जरूर बनाइएगा और बढ़िया सवाल है कि एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता 60 भाग बटा एम्पियर यानी 60 प्रति एम्पियर है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी गैल्वेनोमीटर का अगर प्रतिरोध 20 ओम कर दिया जाए तो व्यवहार में शंट का मान कितने के बराबर हो जाएगा। तो व्यवहार में जो शंट का मान होगा वह आप लोग का
4 ओम के बराबर हो जाएगा, यानी 6 का 4 ओम बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 7 नंबर, कि जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होगा। दोस्तों जब किसी अमापी को संट किया जाता है तब इसकी जो एरिया होता है वह क्या हो जाता है, तो एरिया इंक्रीज कर जाता है, यानी एरिया जो रहता है वह बढ़ जाता है जब संट किया जाता है तब। दोस्तों अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट टेककिशोर.com पर जाकर देख सकते हैं, टेककिशोर.com पर जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। 8 में कह रहा है कि 1 एम्पियर परिसर सीमा की एक आमापी के प्रतिरोध 0.09 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट कितने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों 1 एम्पियर परिसर सीमा में एक आमापी का प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा। अगर 10 ओम कर दिया जाएगा तो 0.01 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 9 नंबर। 9 में कह रहा है कि काफ़ी इजी सवाल है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है इस सवाल है, इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज का यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आने वाले एग्जाम के लिए, कि दूरी r से पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में धारा प्रवाहित है। प्रति इकाई लंबाई के परिणाम के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है, जिसका मान किसके बराबर होता है, तो म्यू नोड इंटू 2/2 पाई r के बराबर रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्टर्ड ने किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं 11 नंबर सवाल। एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, यह 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता से चुंबकीय क्षेत्र 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, तो 1 एम्पियर लंबाई के चालक का बल क्या होगा, यानी F बराबर वाट बताया जा रहा है कि F का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 12 नंबर। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कैसा रहता है, उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र रहता है वह सतह के लंबवत रहता है, यानी कुंडली के लंबवत। अगर समान भाषा में बोला जाए तो यह सतह के लंबवत होता है, यानी कुंडली के तल के लंबवत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 13 नंबर। 13 में कह रहे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोस्तों एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह परिनालिका के धारा के प्रवाह के उसके भीतर का उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को उत्पन्न करने का कार्य करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। दोस्तों लॉरेंज बल की जो दिशा ज्ञात करने का नियम है वो फ्लेमिंग के कौन हाथ, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही लॉरेंज बल का नियम ज्ञात होता है। लॉरेंज बल को भी देखेंगे अगले वीडियो में कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इससे पहले 15 नंबर सवाल को देखते हैं। एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी। दोस्तों कार पर जो कार्यशील की बल की दिशा होगा वह किसके बराबर होगा, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिशा होगा किसका, तो बल का।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। 16 में आप लोग का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समानांतर रखा है। यदि चालक में धारा बहती है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इस पर जो लगने वाला बल होता है वह 0 के बराबर रहता है। चालक में धारा का जो बह रहा है, इस पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 17 नंबर। कह रहा है कि दो लंबे सीधे तार में समान धारा प्रवाहित तथा दोनों के बीच की दूरी r है। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वह r है और एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। और दूसरे पर कितना बल लगाते हैं? तो F बल लगाते हैं। यदि धारा को 2 बढ़ा दिया जाता है तो दोनों के बीच की दूरी r/2 हो जाता है, यानी जो डिस्टेंस है वह कम जाता है। तब क्या निकालना है? तब एफ का मान निकालना है। दोस्तों पहले अगर क्या कर रहा था, ये अगर जो दोनों के बीच की दूरी आर रहता है तब एक दूसरे पर कौन बल लगता है? तो एफ बल लगता है। अगर r/2 कर दिया जाता है तो यह कितने बराबर हो जाएगा? तो 8 यूनिट का फोर्स लगेगा, यानी 8F फोर्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 18 नंबर। चल कुंडली धारा मापी में एक कुंडली के मध्य नरम लोहे का क्रोड रखना है का ताकि। दोस्तों चल कुंडली धारा मापी में कुंडलियों के बीच जो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? तो वह चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं क्या रखता है? तो त्रिज्य हो, इसलिए नरम लोहा के क्रोड को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर। कह रहा है कि दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे से समकोणिक और एक ही केंद्र है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र क्या होगा? तो परिणामी जो क्षेत्र रहेगा √2b के बराबर रहेगा, यानी √2b के बराबर होता है परिणामी क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 20 नंबर सवाल। आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो तार का बल क्या होगा? यानी तार का फोर्स क्या होगा? तार का फोर्स का निकालना है। तब आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, तब इसका जो बल होगा वह 0 यानी 0 के बराबर होता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आज हम 2 बार इस सवाल को डिस्कस करा चुके हैं और दोनों में अलग क्वेश्चन का सेम आंसर आया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 21 नंबर। कार्य के समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों समरूप वेग से जो चलाया गया मान है वह आवेश उत्पन्न करता है। केवल किस में आवेश उत्पन्न करता है? तो केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ही आवेश को वह निर्माण करता है, यानी उत्पन्न करता है केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं 22 नंबर सवाल। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? दोस्तों रिजु बल रेखाएं की जो चुंबकीय धारा होती है वह कैसी होती है? तो धारा के चारों ओर कैसी होती है? तो धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है, यानी धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता। दोस्तों शंट के प्रयोग में धारामापी की जो सुग्राहिता होती है वह घट जाती है। शंट के प्रयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता कैसी हो जाती है? तो घट जाती है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। कहा जा रहा है कि जी प्रतिरोध की किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। उसके प्रतिरोध को क्या करके? तो उसके प्रतिरोध को घटा करके, यानी G/n-1 जब का प्रयोग किया जाता है जब उसमें कम प्रतिरोध भेजा जाएगा तब, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, G/n-1। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल 25 नंबर। एक सीधी धारावाही तार से
गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र से जो बी का रेखीय समाकलन होगा वह म्यू नोड आई के बराबर होगा। किसके बराबर? तो म्यू नोड आई के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर सवाल, और यह आज का अंतिम सवाल है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए? दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ने से वह वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। कौन क्रम में जोड़ने पर? समानांतर क्रम में। अगर वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर में बदलना रहेगा तो निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब वह क्या हो जाएगा? तो गैल्वेनोमीटर में बदल जाएगा वोल्टमीटर से। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।